MI 4K 43 इंचेस एंड Xiaomi 43 इंचेस, ये दोनों में ST का पैनल इस्तेमाल किया गया 43 इंचेस में। ठीक है, इस पैनल की 3 टाइप की सॉल्यूशन हम देखेंगे आज इस वीडियो में। MI का जो फ्रेम मॉडल टीवी है उसके अंदर हमें ये टिकोन देखने के लिए मिलेंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई कनेक्शन की प्रॉब्लम होता है। और Xiaomi और Redmi के अंदर ये वाला वर्जन का टिकोन बोर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो इसका DC to DC IC है वो स्क्वायर शेप में है। फर्स्ट हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये वर्टिकल बार बन रहा है जो कि कोई भी पिक्चर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली वर्टिकल बार। MI का टीवी के अंदर हमें ये पैनल देखने के लिए मिलेंगे, तो हम पहले इसी प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे ये प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम रीज़न को पता करेंगे। अगर ये पैनल रिपेयर होने के लिए आएगा तो हमें नो पिक्चर की कंडीशन में मिलेंगे, इसका मतलब है इसका वोल्टेज ड्रॉप में मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास ये रिपेयर होने के लिए आया तो हमने इसको ऑब्जर्वेशन करके देखा है। यहाँ पर कुछ ट्रैक को कट करके रखा हुआ है, जो मैनुअली मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसी प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। मैंने जब इसका वोल्टेज मेजरमेंट किया था मुझे सारे वोल्टेजेस ओके मिल रहा था, लेकिन फिर भी इस तरीके की प्रॉब्लम मिल रहा था। तो मैंने इसको डीपली स्टडी करके देखा तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कट लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, जो 8 क्लॉक लाइन है वहाँ पर एक कटा हुआ नज़र आ रहा है, और जहाँ पे LC1 LC2 होता है उसका नियरेस्ट में VSS का भी पॉइंट होता है। तो यहाँ पर VSS का लाइन भी कट गया है। यहाँ पर कोई टेक्नीशियन ने रॉन्ग ऑपरेशन कर दिया, मतलब जिसको कट करना चाहिए उसको कट ना करके वो एक्स्ट्रा ट्रैक को भी कट कर दिया है। अब चलते हैं हम दूसरी ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में भी वही उसी तरीके से गलती करके रखा हुआ है। बाय मिस्टेक यहाँ पे कट हुआ नहीं है ठीक तरीके से। ये जो वर्टिकल बार बन रहा है उसका रीज़न है कि VSS का लाइन कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर रीसेट हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वर्टिकल बार बन रहा है और हमें कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रहा है। अभी हमें रीज़न पता चल गया। अब हमारा फर्स्ट काम ये होगा कि हम ये सारी कनेक्शन को वापस ज्वाइन करें। यहाँ पर मैंने सारी कनेक्शन को ज्वाइन कर दिया है। अब हम चलते दूसरी साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैं कुछ कनेक्शन को ज्वाइन कर दिया। सारी कनेक्शन को हम ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद पिक्चर तो आ गया है, लेकिन विथ स्कैनिंग लाइन एंड वर्टिकल बार अभी भी प्रेजेंट है। अभी कंडीशन ऐसा है कि इसके अंदर पिक्चर तो आता है, लेकिन इसके अंदर में भी वर्टिकल बार अभी भी है। क्या इस वर्टिकल बार को सॉल्यूशन किया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली जा सकता है। इस वर्टिकल बार को सॉल्यूशन करने के लिए मैंने टिकोन प्रोग्रामर को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो पहले हमने जो जो कनेक्शन किया है उसका एक बार वापस रिव्यू करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्शन लेंगे ये वर्टिकल बार को सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो कनेक्शन यहाँ पर काटा हुआ था उसको हम वापस ज्वाइन कर दिया है। अभी हम पैनल को ऑन करेंगे और एक पिक्चर प्ले करके हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी क्या सिचुएशन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पे पिक्चर तो ऑन हुआ है, लेकिन वर्टिकल बार के साथ। पहले क्या होता था, वर्टिकल बार नज़र आते थे, कोई पिक्चर नज़र नहीं आता था। VSS और CKB लाइन को ज्वाइन करने के बाद अब पिक्चर तो बन गया है, लेकिन वर्टिकल बार जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो हम इसका सॉल्यूशन के लिए एक अप्लाई करेंगे VGL VGS प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम इस प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, जस्ट हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया है जो वर्टिकल बार था वो गायब हो गया है और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी थे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल बार दोनों ही गायब हो गया है। इस टिकोन को प्रोग्रामिंग करने के लिए हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देख सकते हो, जो पहले वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल लाइंस थे वो अभी गायब हो चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो मैं हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसीलिए जो बैकलाइट होता है वो बैकलाइट फ्लिकरिंग करने लग जाता है। ठीक है, तो पैनल का कोई वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कैमरा का साइड इफ़ेक्ट है जो बैकलाइट फ्लिकरिंग होते हुए नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेबल पिक्चर है एंड नीट एंड क्लीन पिक्चर है। जो लोग नॉर्मली रिपेयर करते हैं उसके लिए मैंने एग्जांपल बता दिया इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए कनेक्शन पॉइंट बता देता हूँ। इस पॉइंट को देखकर आप आराम से कनेक्शन कर सकते हो। इसके अंदर CS602 वाला IC लगा हुआ है। अब हमें इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा 2 नंबर और 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीडियो में। उसके बाद हम दूसरा वाला टिकोन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला टिकोन के बारे में अब हम एक्सप्लेन करेंगे।
ये टिकॉन बोर्ड में CS603 वाला आईसी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईसी का नंबर। ये जो 603 वाला आईसी है ये हमें लेटेस्ट पैनल के अंदर मिलेंगे 43 इंचेस से लेके 65 इंचेस तक। इस टिकॉन को प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें 1 नंबर और 3 नंबर स्विच को ऑन कर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पैनल की एग्जैक्ट फेलियर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैनल की इंटरनल सर्किट के अंदर एक सिग्नल और सप्लाई के ऊपर एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो लीकेज हो चुका है। ये लीकेज के लिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। ये हमें कहाँ मिल सकता है, पैनल की टॉप साइड में और बॉटम साइड में, दोनों साइड में हमें मिलेगा। ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये एक STB सिग्नल के साथ लगा हुआ है और दूसरा है V कॉमन की लाइन के साथ। जो शॉर्ट सर्किट बनता है वो V कॉमन और STB के साथ ही बनता है। ये जो 3 ट्रैक हम कट करते हैं यहाँ पे 2 V कॉमन की लाइन होता है और एक STB की लाइन होता है, इसीलिए पैनल ऑन हो जाता है। और LC1 LC2 को क्यों कट करते हैं, क्योंकि LC1 LC2 का जो इनपुट लाइन्स होता है वो ऊपर और नीचे से ड्राई कनेक्शन हो जाता है। आप जो मेथड अप्लाई करके पैनल रिपेयर करते हो उसका बारे में डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब आते हैं पैनल का मेन पॉइंट के ऊपर। मैं जब किसी पैनल को स्टडी करता हूँ ना तो उसका डेप्थ लेवल में जाके हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। जब आप पैनल में मॉडिफिकेशन अप्लाई करते हो उसके बाद भी पिक्चर नहीं बनता है, उसका रीज़न इसी सेक्शन होता है। बेसिकली गेट ड्राइवर एरे सर्किट की ये फाइनल ट्रांजिस्टर है। इसी ट्रांजिस्टर को 3 फंक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सारे लोड इसी के ऊपर आते हैं, इसीलिए बेचारा फाट जाते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कंपोनेंट्स शॉर्ट सर्किट बना रहा था उसको हम काट के फेंक दिया है और जो ड्राई कनेक्शन पैड है वहाँ पर वेल्डिंग किया गया है। और जो सैमसंग का 96 पिन का कनेक्टर वाला ST के पैनल होता है उसका बारे में भी मैंने बहुत पहले स्टडी करके एक्सप्लेन कर चुका है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। अगर STB फीडबैक लाइन और रीसेट लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है उस केस में मैनुअल तरीके से रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर लेज़र मशीन हमारे पास होगा तो ही हम शॉर्ट सर्किट को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होता है उनको जितना पता है या जितना देखा है वो ही कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम को एनालाइज करना है तो हमें स्टडी सीखना पड़ेगा। जब तक हम इंटरनल सर्किट को नहीं समझने के लिए कोशिश करेंगे तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा को फॉलो करके कॉपी करना पड़ेगा। हर एक इंसान टैलेंटेड होता है। अगर इन चीज़ों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप स्टडी करोगे तो अपना खुद का टैलेंट बाहर आएंगे, ठीक है। फिर जाके आप किसी न्यू पैनल का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ये जो पैनल को मैंने एक्सप्लेन किया दोबारा इसका कोई वीडियोस नहीं आएंगे। एंड ऑफ द गेम।